हेलो गाइस, नमस्कार प्यारे बच्चों। आपके लिए हम एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 लाए हैं और आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाते रहें। आपको पूरा अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो देखिए, हमारा ये पहला क्वेश्चन है और ये x² - 2x - 8 इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका तरीका सोल्व करने का ये है कि इसमें हम जो x² का गुणांक है, कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 यहाँ पे कोफिशिएंट है और उस 1 की और -8 की हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जहाँ जो कोफिशिएंट होता है उसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की और -8 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -8 और -8। अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, जिनका प्रोडक्ट, जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 ही आए लेकिन जिनका डिफरेंस -2 आए, तो क्या हो सकते हैं 4 2 8। तो इसलिए इसके अब हम फैक्टर करेंगे इस प्रकार से x² - 4 - 2। 4 इसके हमने फैक्टर जो है ये फैक्टर कर दिए हैं। 8 के फैक्टर क्या बताए थे, 4 और 2। तो 4 और 2 हमने इसके फैक्टर कर दिए हैं। 4 2 8 और 4 में से 2 हम माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा 2। तो 4 - 2x और -8। तो इसके हम फैक्टराइज कर रहे हैं। ये अब ये 8th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो x² माइनस इस फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ से ब्रैकेट को, तो x² - 4x + 2x - 8 और इस प्रकार से ये x इसमें से कॉमन लेंगे तो x - 4 और +2 कॉमन लेंगे तो x - 4 आ जाएगा ये। और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। इसमें अब देखिए ये x - 4 यहाँ पर भी है और x - 4 यहाँ पर भी है, दोनों सेम आ रहे हैं तो x - 4 इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा और अब ये आ जाएगा हमारा x + 2। और अब ये कह रहा है कि फाइंड जीरोज, इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक इट विल बी 0, ये जो पॉलिनोमियल है इट विल बी 0। हिंदी वाले बच्चे ये लिखेंगे कि यह शून्य होगा। अगर हिंदी वाले बच्चों को लिखना है तो लिखेंगे यह शून्य होगा यदि। तो इफ़ x - 4 इनमें से एक भी अगर 0 है तो ये 0 होगा। तो x - 4 = 0 है तो क्या होगा फिर x, देन 4 को इधर लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो x = 4 आ गया। x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 जो है एक 0 है, या हम कहेंगे ये एक इसका शून्यक है। इसी प्रकार से अब हम इसमें दूसरा ले लेंगे। ये क्या है, जो दूसरा फैक्टर x + 2। इफ़ x + 2 = 0, हिंदी में लिखेंगे यदि, अगर हमें इसमें लिखना हो तो यदि x + 2 = 0 देन x goes to -2 और x की वैल्यू -2 आ जाती है ये। तो इस तरह से ये -2 और जो 4 हैं ये दोनों हमारे शून्यक हैं या 0 हैं। x = 4 और x = -2 क्या हैं, ये दोनों शून्यक हैं, तो या जीरोज हैं अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो। अब इसमें जो है इनके हमें रिलेशन भी निकालना है। तो सम ऑफ, देखिए हम यहाँ से निकालते हैं सम ऑफ जीरोज की सम। तो एक 0 तो हमारा 4 था और एक 0 हमारा -2 था, तो इनका जब सम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। और अगर इक्वेशन दी हुई है उससे निकालते हैं। इक्वेशन थी हमारी, ये थी इक्वेशन x² - 2x - 8, सबसे ऊपर देखिए, ऊपर x² - 2x - 8। तो अगर इससे निकालते हैं तो ये क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस और -2, इट मीन्स ये क्या आती है निकल के, माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से ये इसका रिलेशन बनता है, ये हमें रिलेशन बताना था। या अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, -x का गुणांक
अपॉन एक्स स्क्वेयर का गुणांक। इस तरह से ये एक रिलेशन बन के आया है। ये थी सम ऑफ जीरोज़। अगर हम सम ऑफ निकालना चाहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो हमारी प्रोडक्ट 4 और -2, तो कितना आया ये आता है -8। और ये किसके इक्वल है? अब हमें ये बताना होगा कि ये किसके इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है? ये है कोफिशिएंट ऑफ किसके इक्वल था? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। ये था कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हिंदी में लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हमें देखिए अचर पद और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ये -8 ही आता है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं कि तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी है, हम इसका सेकंड पार्ट अगर बताते हैं आपको, तो सेकंड पार्ट में है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। और इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो अभी हमने जैसे आपको तरीका बताया था फैक्टर करने के लिए, तो क्या था कि ये जो इधर इसका कोफिशिएंट हो इधर 1, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी जाएगी 4। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम जो है वो 4 ही आता है। 4 के दो फैक्टर तो क्या हो सकते हैं 2 2 = 4, हो जाएंगे दो फैक्टर। तो अब इसको हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2s + 1। और अब ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। और इसको अब आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए इन दोनों में 2s कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा s - 2 और -2 यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 2s - 1 और 2s - 1। अब ये 2s - 1 एक ब्रैकेट में और 2s - 1 दूसरे ब्रैकेट में। और अगर हम कहते हैं इट विल कम आउट टू बी 0, इट विल कम आउट टू बी 0, ये 0 कब होगा? तो वही हिंदी में भी लिखना चाहें यह 0 होगा यदि। तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। तो 2s - 1 = 0। जब 2s - 1 = 0 तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे 2s = 1 और s = 1/2। तो ये s = 1/2 जो है इसका एक ये 0 हो जाएगा या शून्य कहेंगे, तो ये शून्यक है इसका s = 1/2, ये इसका शून्यक है। तो अगर हम दूसरे फैक्टर को लेते हैं तो उससे भी यही इसी प्रकार से निकलेगा। अब इनके जो है अब हम तो इस प्रकार से ये अगर हम देखते हैं दूसरा एक फैक्टर है ये भी s = 1/2 ही दे रहा है। तो देखिए अब हमने इसका सम ऑफ जीरोज़ का सम निकाला तो दोनों ये 1/2 और 1/2 आ रहे थे, तो 1/2 + 1/2 इस तरह से ये सम कितना आता है, ये सम आ गया है हमारा 1। और ये रिलेशन देखते हैं हम तो ये माइनस और ये किसके इक्वल आ रहा है, तो ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के इनके अगर डिवाइड करते हैं तो इस तरह से ये निकल के आता है। वैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था -4s और 4
एस नहीं लिखेंगे और अपॉन 4, तो इसे डिवाइड कर देंगे, 4 × 1 = 4, तो ये 1 आता है। इस तरह से सम ऑफ जीरोज़ है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 1/2 × 1/2, तो 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई क्या जाएगी, ये कितना जाएगी, 1/4। तो ये किसके इक्वल है, इसे देखिए, ये है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म थी हमारी 1 और ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। देखिए वही आ रहा है सेम। तो इस तरह से ये रिलेशन बन जाता है इनका। तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो और भी बनाते रहेंगे। धन्यवाद।